सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप एक से अधिक बुकमार्क का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल जो है तैयार कर लिया है और उस फाइल के अंदर कहीं पे आप बुकमार्क का यूज़ करना चाहते हैं, तो आमतौर पे एक या दो बुकमार्क का यूज़ हर कोई कर लेता है, ज़्यादातर एक। लेकिन अगर उसको 4 या 5 बुकमार्क का यूज़ करने के लिए बोला जाए तो फिर वो सोचता है कि क्या ये लगा सकते हैं हम या नहीं लगा सकते हैं, और होगा तो कैसे करेंगे इसे। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि बुकमार्क का यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने बुकमार्क के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो इसके ऊपर सब्जेक्टों का वीडियो पहले से बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और अगर आप बुकमार्क की बात करें तो मैं पहले बता दूं आपको, बुकमार्क वो चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉपी या बुक जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहीं पे भी आप पढ़ने के बाद जहाँ से आप छोड़ते हैं तो अगले दिन पढ़ने के लिए वहाँ पे कुछ निशान लगा देते हैं। जैसे कि डायरी अगर आप पढ़ते हैं तो डायरी में एक रिबन दिया रहता है, उसे जो वहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आगे जो है मुझे यहाँ से आप जो है पढ़ना है, तो उसे ही बुकमार्क कहते हैं। तो वो MS वर्ड के अंदर कैसे आप लगाएंगे ये यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फ़ाइल तैयार कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको बुकमार्क का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पैराग्राफ और लाइन यहाँ पे है। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, या मान लीजिए मैंने IBM तक पढ़ लिया है। अब मुझे यहाँ से जो है बुकमार्क लगाना है। तो एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, देखिए IBM यहाँ पे भी है, ठीक है, और IBM फाइल के अंदर यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी कि कई जगह IBM जो वर्ड है ये आया हुआ है। लेकिन मुझे जो है यहाँ से अब कल पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कंप्यूटर और IBM, तो यहाँ से मुझे जो है अब कल पढ़ूंगा। तो इसके लिए मुझे जो है याद रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बुकमार्क लगा देता हूँ। तो बुकमार्क लगाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है बुकमार्क का ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये विंडो खुलता है इस तरह का, देख सकते हैं। ये विंडो खुलने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है बुकमार्क नेम, तो बुकमार्क नाम आप रख सकते हैं। तो बुकमार्क नाम में मैं दे देता हूँ IBM, ठीक है, यानी कि IBM तक मैंने पढ़ लिया। IBM देके और मैं इसे कर देता हूँ ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बुकमार्क लगा दिया मैंने कि यहाँ पे मुझे बताए। उसके बाद मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया और इसे पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, टाइप ऑफ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से फिर बाद में पढ़ूंगा पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बुकमार्क दूसरा। तो दूसरे बुकमार्क का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे भी आपको निशान लगाना है वहाँ पे माउस आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बुकमार्क में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है ऐड करेंगे दूसरा वाला। तो उसे ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप, तो मैं तो यहीं पे यही नाम टाइप करूँगा, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे यही नाम मैं दे देता हूँ। और अगर आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो और भी दे सकते हैं, लेकिन नाम यहाँ पे छोटा रखना है, ध्यान रखिएगा, नाम ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। अगर ज़्यादा बड़े नाम देंगे आप तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन जो है ये गायब हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा नाम देता हूँ मैं टाइप्स, और उसके बाद ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दूसरा बुकमार्क लगा दिया है। अब तीसरा बुकमार्क लगाते हैं। तीसरा बुकमार्क सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसमें यहाँ पे मशीन पे, या यहाँ पे नहीं लगा के हम कहीं और लगाते हैं। मैग्नेटोस हेयर लिखा है तो यहाँ पे लगा दिया है। हम लगाते हैं यहाँ पे सच एस, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए फिर उसी तरह इंसर्ट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे फिर से आपको दूसरा नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ सिंपल अदर्स, दे दिया मैंने, और उसके बाद ऐड करा देता हूँ। तो यहाँ पे 3 बुकमार्क मैंने लगा दिया है। बुकमार्क लगाने के बाद फाइल को क्या करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ नहीं करना होता है, फाइल को सेव एज करना पड़ता है, क्योंकि फाइल के अंदर कोई भी चीज़ आपने चेंजेस किया है तो उसे अगर आपको रखना है फाइल के अंदर तो सेव एज करना पड़ता है। तो सेव एज कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे सेव पे, या फिर सेव एज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये सेव हो गया फाइल के अंदर। जितने भी बुकमार्क मैंने यहाँ पे लगाया वो सेव हो गया। अब मैंने यहाँ से फाइल को क्लोज कर दिया।
क्लोज कर दिया। अब मैं दूसरे या तीसरे यानी कि जब भी मैं फाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए फाइल है मेरे कंप्यूटर में। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे बुकमार्क लगाया है और कितने बुकमार्क लगाए हैं इस फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद करना है गो टू यानी कि यहाँ पे चुन लीजिए जिस पे भी आप जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो पहले हमने कौन सा लगाया था, IBM, तो मैं IBM पे क्लिक करके और करता हूँ गो टू। तो देखता हूँ IBM कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया एरो, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एरो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ तो देखिए एरो जो है वो ब्लिंक करने लग गया। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने तीसरा लगाया था शायद टाइप्स या अदर, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे अदर पे कर लेते हैं और करते हैं गो टू। तो अदर वाला कहाँ पे था, तो देखिए अदर वाला अपने आप यहाँ पे नीचे दिखा दिया आपको, देखिए यहाँ पे है अदर वाला। और यहाँ पे मैंने लगाया था उसके बाद टाइप्स, तो टाइप्स क्लिक करते हैं गो टू। टाइप्स वाला कहाँ था, तो ये था बीच में। तो टाइप्स वाले पे क्लिक करने के बाद करते हैं इसे क्लोज, तो ब्लिंक करेगा एरो, देखिए यहाँ था टाइप्स वाला। तो इस तरह से एरो जो है ब्लिंक करने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने बुकमार्क जो है निशान यहाँ पे लगाया था। तो इस तरह से आप जो है फाइल के अंदर बुकमार्क लगा सकते हैं। और अगर आपको हटाना हो बुकमार्क तो हटाते कैसे हैं, उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाइए और उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक करना है और उसके बाद ये विंडो खुल के आता है आपके सामने। तो यहाँ पे जितने भी बुकमार्क हटाना है आपको सिंपल उस पर क्लिक करके और डिलीट करना है। जैसे मुझे IBM जो है इसे डिलीट करना है, तो IBM पे क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद टाइप्स पे क्लिक करके डिलीट कर दिया और उसके बाद क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद फाइल को फिर सेव एज कर देता हूँ, क्योंकि चेंजेस हुआ ना, तो 2 बुकमार्क जो है हटा दिया है तो फाइल में चेंजेस हो गया। सेव एज कर दिया, उसके बाद फाइल को क्लोज कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हमने सीखा कि एक से अधिक अगर आपको बुकमार्क का यूज़ करना हो तो कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।